हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में एमडीएम योजना को लेकर हो रहे बदलाव और नवीन योजना सम्मिलित करने को लेकर। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें एमडीएम योजना को लेकर तो राजस्थान सरकार द्वारा एमडीएम योजना को और विस्तारित रूप देने के लिए नई योजना लागू की है और उसमें सम्मिलित की गई है। तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत अब एक नवीन योजना लागू की जा रही है जिसका नाम है कृष्ण भोग योजना। इसके तहत आम जन भी पीएम पोषण योजना यानी मिड डे मील कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जो भी दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं। बता दें आपको, राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 और प्री प्राइमरी से 8 तक के विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनमें आपसी सामंजस्य, सद्भाव, विद्यालय में ठहराव, नामांकन वृद्धि करने का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो मिड डे मील में अब नवीन एक योजना शामिल की जा रही है, राज्य सरकार द्वारा निर्देश आरंभ किया जा रहा है और वो है कृष्ण भोग योजना। कृष्ण भोग योजना के तहत भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना निम्न कार्य किए जा सकते हैं। अब कृष्ण भोग योजना क्या है जिसे मिड डे मील से कनेक्ट किया गया है और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं इस योजना में, तो वो बताया गया है कि समाज की संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति, जन समुदाय, स्थानीय दानदाता कोई भी अपने विशेष पर्व पर, उत्सव पर, धार्मिक पर्व चाहे होली, दीपावली, मकर संक्रांति, राखी, अपना विवाह है, कोई जन्मदिन है, किसी संतान की प्राप्ति है, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होना, धार्मिक यात्रा करना, बच्चों को शिक्षा में सफलता मिलना, नौकरी मिलना, शादी की सालगिरह होना या अन्य किसी भी प्रकार का कोई विशेष आयोजन होता है तो ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर स्वेच्छा से विद्यालय में भोज का आयोजन किया जा सकता है। ये कृष्ण भोग योजना है। तो विद्यालय में एमडीएम के साथ वो अपना जो जन सहयोग है, संपन्न व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, स्थानीय समुदाय है, वो भी भोग करवा सकते हैं, यानी स्वेच्छा से भोजन दे सकते हैं विद्यालय में महत्वपूर्ण अवसर पर। इसके साथ ही इसमें नियमित भोजन के साथ साथ वे अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री भी दे सकते हैं, चाहे वो फल है, शहद है, मिष्ठान है, दूध, दही, गुड़, मूंगफली, चक्की वितरित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आमजन द्वारा विद्यालय में किसी प्रकार की अन्य खाद्य सामग्री भी दी जा सकती है जिसका उपयोग विभाग की व्यवस्था के अनुसार भोजन बनाने में किया जा सकता है। जैसे सूखी सामग्री कह सकते हैं, जैसे घी है, तेल है, दाल है, मसाले, शक्कर, ये भी दे सकते हैं सूखी सामग्री, ताकि वो एमडीए में यूज कर सके। इसके साथ ही समाज द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपयोग भी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराना, वर्तमान में दिए जा रहे भोजन में गुणात्मकता सुधार लाने के लिए बर्तन खरीदने हैं खाने के वो ले सकते हैं, रसोई घर का निर्माण करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है एमडीएम के तहत। इसके साथ ही दानदाता संस्थाओं के द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है, बर्तन दिए जा सकते हैं, गैस चूल्हा है, दरी पट्टी है, फर्नीचर आदि सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं एमडीएम योजना को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए। इसके साथ ही दानदाता संस्थाएं विद्यालय परिसर में विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर रसोई घर, टॉयलेट, पानी की टंकी आदि का भी निर्माण करवाकर संस्था को सुपुर्द कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं एमडीए में। जो भी बाहर के व्यक्ति है, दानदाता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो दे सकते हैं। इसके साथ ही पॉइंट बताया गया है कि जो दानदाता संस्था मिड डे मील योजना के लिए नगद सहायता राशि देना चाहते हैं वे भी धनराशि, डिमांड ड्राफ्ट, चेक नगद संस्था के बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। यानी कि धनराशि का चेक विद्यालय एसएमसी का जो भी अकाउंट होता है उसके नाम से जो है डिमांड ड्राफ्ट, चेक नगद दे सकते हैं, उनके खाते में जमा करवा सकते हैं। एसएमसी या संस्था प्रदान के द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग दानदाता या संस्था की इच्छा व विद्यालय में मिड डे मील योजना की आवश्यकता के अनुरूप किया जाएगा। इस योजना में उपलब्ध कराए गए कोई भी भोजन है, सामग्री है, निर्माण कार्य है या नगद सहायता है तो वो वित्तीय वर्ष के अनुसार एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। यानी जो अतिरिक्त सामग्री क्या क्या विद्यालय को मिली है एमडीएम के अतिरिक्त बाहर से जो आई है उसका सारा ब्यौरा रहेगा, रजिस्टर संधारित किया जाएगा ताकि योजना का यथा समय जब भी मूल्यांकन किया जाए तो मूल्यांकन में भी जो है उसका विवरण मिले। इस योजना में केंद्र राज्य सरकार द्वारा मॉनिटरिंग ग्रांट कोई उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। और दानदाता संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए इस भोजन संसाधन है, सामग्री है, इसका विवरण मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र के अनुसार भी दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना रहेगी।